गुड मॉर्निंग सर। जो चैप्टर बता रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो प्रायिकता होता क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी घटना जो घटता है उस घटना से पहले आप पहले ही रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं कि पूर्वानुमान की भाई उसका आंसर क्या होना चाहिए। उस मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता में होता है टू फाइंड इवेंट। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जैसे मान लीजिए बारिश होने की संभावना होती है कि नहीं होती है। तो देखते हैं आप लोगों को मोबाइल में जो डाटा बताता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसका मेजरमेंट भी किस तरह होता है? मतलब भौतिक शास्त्र में या खगोल शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर यह पता चल पाता है कि वो घटना होगा या नहीं होगा। जैसे कहीं पे भूकंप आया, तो भूकंप आने से पहले वहां पे बताया जाता है, वहां पे जो भी साइंटिस्ट होते हैं उस क्षेत्र के, वो पहले बताते हैं कि आप लोग सेफ हो जाइए, क्योंकि भूकंप आ भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो उस क्षेत्र को मेजरमेंट करना ही क्या होता है हमारा? मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ बेसिकली वहां नहीं, हर क्षेत्र में जो हम मेजरमेंट करते हैं कि उसका आंसर हाँ या ना होगा, वो मेजरमेंट करना ही क्या होता है? तो इसका आविष्कार जो होता है वो जुआनियों द्वारा किया जाता है, याद रखिए। वैसे लोग जो लॉटरी करते थे, इसका प्रयोग सबसे पहले हॉर्स रेस में किया जाता, घोड़े के रेस में। ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी है इसके आधार पे हम मेजरमेंट करते हैं कि जो भी रिजल्ट होगा वो हाँ होगा या ना होगा। तो वो मेजरमेंट करना ही कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बेसिकली प्रोबेबिलिटी के द्वारा हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आता है, इंश्योरेंस जो भी करते हैं पर्सन का मेजरमेंट आता है। अब जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस करवाता है उसको ये थोड़ी डर है कि हम कल डेथ कर जाएंगे, वो अपने बचाव के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है कि भाई यदि हम डेथ नहीं करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के बाद हमको ग्रेच्युटी के तहत एक लिमिटेड अमाउंट हमको प्राप्त होगा। तो वो अनुमान के आधार पे क्या कर रहा है? इंश्योरेंस में पैसा डिपॉजिट कर रहा है। क्या यदि हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्षेत्र का, तो उस मेजरमेंट में किसका योगदान होता है सर? प्रोबेबिलिटी का। किसका होता है? तो उसके तहत फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल इवेंट। इसको मेजरमेंट करने का, इसको निकालने का अलग अलग मेथड होता है, जिसके तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 डाइस ड्रॉन अप, एक सिक्का उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट नंबर। कहने मतलब एक सिक्का उछाला गया, आप प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा हिट है क्या है सर? तो जो निकालने बोलता है वो कहलाएगा नंबर ऑफ इवेंट। क्या कहलाएगा? तो जो सिक्का होता है उसमें इवेंट 2 होता है, एक होता है हेड और एक क्या होता है सर? टेल। आपको ये पता है कि हेड भी एक होता है और टेल भी। तो टोटल हमारा इवेंट होता है, ये जो निकाल रहे हैं हमको निकालना है हेड। क्या निकालना है सर? जो निकालना होता है वो कहलाएगा नंबर इवेंट। क्या कहलाएगा सर? तो निकालना हमको क्या है? तो हेड कितना बार होता है? अब लिखेंगे टोटल इवेंट, तो आपका 2 होता है, हेड होता है और क्या होता है? तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये कितना हो गया? अब करना कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद लिखेंगे नंबर प्रोबेबिलिटी। तो नंबर इवेंट कितना है सर? टोटल कितना है? इसका आंसर कितना हो गया? 1/2। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन बोलेगा कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड तो सबसे पहले हम आने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसके बाद नहीं आने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे नॉट नंबर ऑफ हेड, नॉट नंबर ऑफ, करना कुछ नहीं, 1 - 1/2, क्योंकि पहले हेड निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे और उसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, एलसीएम 2, यहां 1 छिपा हुआ है, 2 - 1, इसका आंसर कितना होगा? 1/2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बैग है, मान लीजिए
एक बैग है ना, उस बैग में ब्लैक बॉल जो है वो 5 है, रेड बॉल जो है वो 6 है, व्हाइट बॉल जो है वो 3 है। कैसे? दो क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ए पूछ रहा है हमारा कि क्वेश्चन पूछा है कि तीनों बॉल को मिक्स कर दिए, तीनों बॉल क्या किए? मिक्स कर दिए। प्रैक्टिस कीजिए कि वह व्हाइट हो, क्या हो, क्या हो, क्या पूछा गया? सबसे पहले लिखेंगे टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट लिखेंगे ब्लैक, रेड और व्हाइट, कंप्लीट लिखेंगे पूरा। 5 6 + 3 कितना हो गया? क्लियर? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर इवेंट में हमारा क्या निकालना है? व्हाइट निकालना है। तो व्हाइट जो होता है वो एक्चुअली है कितना, कितना है सर? करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट, टोटल। तो नंबर इवेंट में व्हाइट कितना है, टोटल कितना है ना? क्लियर? अब मान लीजिए कुछ पूछेगा कि प्रैक्टिकल की ये हेड नहीं है, प्रैक्टिकल कीजिए कि व्हाइट नहीं आ रही, प्रैक्टिकल व्हाइट, व्हाइट तो पहले व्हाइट तो निकाल लिए, अब नहीं आने क्या करेंगे? नॉट बॉल ऑफ व्हाइट, करना कुछ नहीं, 1 - 3/14 एलसीएम ये 14 - 3 देन 11/14 है ना? ये नियम होता है कि जब भी आपको नॉट बोलता है तो हमेशा 1 से ही माइनस करेंगे, ये शॉर्टकट नियम होते हैं, हमेशा याद रखिए। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब आपका इस चैप्टर के तहत पूछा गया नॉट, तो हमेशा पहले उसका निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? 1 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताते हैं आपको हम कार्ड से रिलेटेड। तो बेसिकली कार्ड जो होता है वो कार्ड में कितने होते हैं? हमारा क्या होते हैं? कार्ड में जो कलर होता है वो 2 होता है, रेड भी होता है, और रेड जो होता है 26 होता है, ब्लैक कितना होता है? इसका 4 स्टेप होता है। किंग होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, स्पेड होता है और इक्का होता है। प्रत्येक कैटेगरी 4-4 होता है। कितना होता है सर? और प्रत्येक को 13-13 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में? 13 पार्ट में, है ना? एक इक्का दुक्का है ना सर? तो ये कैटेगरी। अब इसी के तहत बोला हमारा कि क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन फ्रॉम ए वेल सफिशिएंट पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब बोला है कि ताश गड्डी में से 52 पत्तों में से एक बादशाह और एक रानी निकालने की क्या प्रायिकता है? मतलब ताश के कुल पत्तों में से एक रानी और एक बादशाह निकालने की क्या? तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल इवेंट, टोटल। तो टोटल इवेंट में कार्ड कितना हुआ? यहां लिख देंगे इवेंट में क्या है मेरा? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ। तो नंबर में 2 चीज है, एक किंग है और एक क्या है सर? क्वीन है। कैसे? तो किंग 4 होता है, क्वीन में कितना होता है? 4 और 4 कितना हो गया? करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट। ये कितना हुआ? 8/52, 4 2 8, 13 4 52, है ना? क्लियर? मतलब पहले कितना है वो पता करेंगे और क्या निकालना है वो पता करेंगे, दोनों क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हमारा है कि
ताश के कुल पत्तों में से, बोला हमारा 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, एक पत्ता खींचा गया। पहला क्वेश्चन बोला है कि वो बेगम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? तो क्वेश्चन है, तो लिखेंगे टोटल इवेंट, टोटल इवेंट में कितना हो गया सर? नंबर ऑफ इवेंट, बेगम बोला क्वीन, तो क्वीन कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लिख लेंगे, यहां लिखेंगे 4/1/। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रंग का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो टोटल तो 52 है, टोटल इवेंट कितना हो गया? नंबर ऑफ इवेंट, यहां लिख देंगे क्वीन, और यहां लिख देंगे हमारा क्या पूछा है हमारा? रेड। रेड कितना होता है? 26। 4 नहीं होता है सर, लाल होता है 26 और ब्लैक भी कितना होता है सर? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 26/1/2। तीसरा क्वेश्चन बोला हमारा कि एक कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, एक किंग ऑफ डायमंड, किंग नहीं पूछा सर, एक किंग ऑफ कितना होता है सर? एक कितना होता है? तो सी में लिखेंगे टोटल इवेंट, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय पूरा लिखिएगा सर, और नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे, किंग ऑफ डायमंड एक ही होता है सर, ईट का एक बेगम होता है, कितना होता है? यहां लिखेंगे नंबर प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला जो लिखेंगे 1/52, 1/50। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बताते हैं आपको डाइस से रिलेटेड। डाइस सुनिए सर, क्वेश्चन बोला है कि 1 डाइस ड्रॉन अप, एक पासा फेंका गया, एक पासा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता ज्ञात करना है कि उसमें इवन नंबर हो, क्या हो सर? तो हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर जो हो गया डाइस में वो होता है 6, कितना होता है? और नंबर ऑफ इवेंट के तहत हमारा जो इवेंट नंबर होता है वो होता है 2 4 6। 2 4 आगे कितना स्टेप हुआ? नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिख दीजिएगा 3/6 1/2 है ना। ऑड बोलेगा तो भी कितना हो सर? ऑड बोले कितना बोलेगा सर? वो भी 3 बार होगा, 135 13। सम संख्या, इवन मतलब होता है सम संख्या, और ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या, क्या होता है सर? गुड। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 डाइस ड्रॉन अप, 2 पासा फेंका गया, कितना पासा? पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वल नंबर, फाइंड द इक्वल नंबर, वो दोनों पासा में इक्वल नंबर कितना बार आएगा? तो पहले लिखेंगे टोटल इवेंट, पूरा लिखिएगा सर, टोटल इवेंट होगा 6 × 6, कितना हो गया सर? 36। 2 पासा में 36 होता है, 36 कैसे होता है देखिए सर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 से रिलेटेड हुआ, फिर 2 से रिलेटेड करेंगे, 3 से रिलेटेड, 4 से, 5 से और 6 से, क्लियर? तो टोटल 36 बार हुआ, कितना बार हुआ सर? मतलब 2 पासे में कितना नंबर होता है? हमको निकालना है नंबर ऑफ इवेंट, और नंबर ऑफ इवेंट के तहत बोला गया है क्या सर? इक्वल नंबर, क्या बोला सर? तो इक्वल नंबर कितना है सर? 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, और क्योंकि पासा में लास्ट 6 होता है 7 नहीं होता है, तो इसका स्टेप कितना बार है? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट, कितना हो गया? 6/1/6 है ना। अब यही क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल नंबर, नॉट इक्वल, तो इक्वल निकाल चाहिए। अब नॉट में करना कुछ नहीं है, नॉट इक्वल नंबर, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 - 1 बाय कितना आ जाएगा?
5 बाय, हमने क्या बोला, जब नॉट बोले तो क्या करेंगे, पहले उसका आंसर निकाल लेंगे और फिर 1 से माइनस कर देंगे। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन बोलेगा, सी क्वेश्चन के 2 डाइस दो ना, 2 पासा फेंका गया, ठीक है। फाइंड द सम नंबर ऑफ 11, फाइंड द सम नंबर ऑफ 11, 11 नहीं, सिर्फ 8 एंड 11, 8 एंड 11, 2 पासा फेंका गया और दोनों पासों का सम जो होना चाहिए वो 8 और 11 होना चाहिए, 8 और, तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई टोटल इवेंट जो हमारा है वो 36 है। कितना सर, कैसे, 6 इंटू, लेकिन निकालना है हमको क्या सर, नंबर ऑफ, तो नंबर इवेंट कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे 8, तो 8 कैसे आता है, शुरुआत कीजिए, 1 से तो नहीं होगा, 2 से, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, कितना स्टेप हुआ, कितना स्टेप हुआ, 11 कितना बार आएगा सर, 5 6 और 6 और कितना हो गया, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट 5 प्लस 2, कितना हो गया सर, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 7 बाय 36, 7 बाय, क्लियर, क्लियर। अब नॉट बोलेगा तो मैच कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 डाइस ड्रॉन अप, 3 पासा फेंका गया, 3 पासा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर, इक्वल नंबर, तीनों पासा में इक्वल नंबर कितना बार होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल इवेंट क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 260, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, तो 6 इक्वल नंबर है सर 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6, कितना नंबर हुआ, नंबर ऑफ इक्वल टू 6 बाय 216, 1 बाय 36 है ना। सेकेंड क्वेश्चन बोला हमारा कि 3 पासा फेंका गया, बताना है 10 नंबर कितना बार आएगा, कितना नंबर, 10 नंबर, कितना नंबर, 10 नंबर। तो उस कंडीशन क्या होगा, जब 10 पूछेगा कि 10 का सम, तो उस कंडीशन में 1 रिपीटेड, 1 संख्या यूज नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3, फिर लिखेंगे 4 4 2, फिर हमारा हो गया 4 2 4, फिर हमारा हो गया कि 2 4 4, क्लियर। अब हमारा 2 से, तो 2 2 6 6 2 2, और कितना हो गया समय, 2 6 2, कितना बार हुआ, 9 बार। 1 नंबर रिपीट नहीं होगा सर, समझिए, और ना तो सिंगल नंबर, जैसे 5 3 2 भी तो 10 होता है सर, होता है सर, 3 5 2 भी तो 10 होता है, लेकिन उस कंडीशन में जो नंबर है 1 छोड़कर हर संख्या 2 बार रिपीट होनी चाहिए, गौर कीजिए सर, इसलिए ऐसा लिखिए ताकि याद रहे, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 2 से, तो क्या चीज, तो 5 से करेंगे तो 5 रिपीट नहीं होगा सर, 5 करेंगे तो 5 5 2 10 हुआ क्या, नहीं ना सर, 5 में करेंगे तो कोई नंबर से 10 नहीं आएगा, किसे आएगा, 5 3 2 आएगा, तो रिपीट को हो रहा है क्या, रिपीट को हो रहा है क्या ना, 6 होगा सर, तो ये जो 2 लिखी पहले होगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर, ताकि याद रहेगा सर, कितना बार, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9 बाय 200, 1 9 2 से 18, 9 4 जा है ना 36, क्लियर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
कि 3 पासा है और तीनों पासा में 15 नंबर का सम होना चाहिए। कितना नंबर का? 15। कितना सर? तो यदि 15 बोलता है तो 15 भी लेंगे और 15 से ज्यादा भी लेंगे। 15 भी लेंगे और 15 से, तो उस कंडीशन क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टोटल इवेंट 216, लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, अब नंबर इवेंट कैसे होगा सर? इसमें भी देखिए ट्रिक है सर। ट्रिक क्या है हमारा कि सबसे पहले लिखेंगे 2 से 2 15 हमारा ना सर, 6 3 6 6 6 3 6 और 6 6 कितना 50 हुआ? अगला 4 6 6 6 4 6 6 6 हुआ 16। 5 से 5 6 6 6 5 6 6 6 5 हुआ 17 और लास्ट में 6 6 6 18 हुआ 15 में लेना 15 से, तो ये कितने स्टेप हुआ? करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फॉर्मूला लिख देंगे 10/216 काट देंगे, निकलेगा हमारा 2 5 108 है ना। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिपीट किए क्वेश्चन को और यहाँ 10 है बस, है ना। और 10 से मोर देन रहेगा ना तो उस कंडीशन में जितना मोर देन रहेगा उसको भी लिख चलेंगे, याद रखिए सर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अब मान लीजिए वर्ड है हमारा, मान लीजिए एक कॉन्टेंसिव वर्ड है ना। वावेल आने क्या फेंकता है? वावेल। तो वावेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। हम लोग का वावेल वर्ड जो होता है वो क्या होता है? ए ई आई ओ। तो इस प्रश्न में टोटल इवेंट कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बार है? हमको निकालना है नंबर ऑफ इवेंट। क्या निकालना है? नंबर ऑफ। तो नंबर में ये जो वर्ड है कितना रिपीट है? ए है, ओ है, यू है, बस और कुछ नहीं। एक कॉन्टेंसी ओ यू ए। अब तो बस हो गया। कितना बार है ये? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा? 3/11। 3 क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि एक बैग है, कुछ बोला है हमारा कि एक बैग है जिसमें 25 बॉल है। कितना बॉल है? 25 बॉल है और प्रत्येक बॉल का नंबर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है सर? कि कौन कौन बॉल कौन नंबर का है। ठीक है, तो बोला हमारा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन बॉल विथ ए मल्टीपल ऑफ 5 7। मतलब वो बॉल जो है वो 5 और 7 से मल्टीपल हो। क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? इंटू। तो यहां लिखेंगे पहले टोटल इवेंट कितना हो गया? 5 का मल्टी, यहां लिखेंगे नंबर इवेंट, यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ। तब 5 का मल्टीपल कितना होगा सर? 5 10 15 20 देन 25। कितना स्टेप हुआ? कितना स्टेप हुआ? 7 का लेते हैं, 7 14 21 है ना। 28 होता है तो 25 लेना नहीं क्योंकि बॉल कितना मत। तो ये कितना स्टेप हुआ? 28 नहीं होगा क्योंकि 25 के अंदर लेना है, मत 25 तक। तो 5 3 कितना हो गया मेरा? 5 और 3 कितना हो गया सर? तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे 8/25 है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आप इस टॉपिक के तहत ये जान लें कि जो निकालना होता है वो नंबर ऑफ इवेंट होता है और जो दिया गया होता है वो टोटल इवेंट होता है। पूरे क्वेश्चन में ये पता कीजिए कि टोटल कितना है और नंबर डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन मिल जाए। खाली एक चीज याद रखिएगा
जब भी नॉट बोलेगा तो हमेशा निकाल लेंगे, उसके बाद एक से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो समस्या नहीं है, बाकी आपको बताएंगे सर। ओके।